कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सेट 9 में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड बाय Moseley and Eckart called ENIA did not work on stored program principle. How many numbers could it store in its internal memory? यहाँ पर आप जो बात की जा रही है वो की जा रही है पर्टिकुलर एक कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये कंप्यूटर अपनी इंटरनल मेमोरी में कितना डेटा स्टोर कर सकता था। जिस कंप्यूटर को मोस्टली एंड एक्कार्ट ने बनाया, जिसको बोला जाता है ENIA, जो स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल पर वर्क नहीं करता है। बेसिकली इसकी अपनी खुद की इंटरनल मेमोरी होती थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 20। क्वेश्चन नंबर 2, द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरली इन। बेसिकली जो डिजिटल कंप्यूटर है बेसिकली वो बनाया किसने? तो इसका जो सही आंसर है सी, USA। The subject of cybernetics deal with the science of। बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स बेसिकली विज्ञान की वह संस्था है जो मशीनों, प्राणियों, उनके व्यवहार पर अध्ययन करती है। तो क्योंकि ये मशीन जैसी चीज़ों पर भी अध्ययन करती है ये संस्था, तो यहाँ पर जिसका सही आंसर है वो है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है बी। Who is credited with the idea of using punch card to control patterns in a weaving machine? बेसिकली जो आपका पंच कार्ड है, जो एक स्टोरेज मीडिया होता है, इसको एज अ वेविंग मशीन, एज अ पैटर्न यूज करने का श्रेय किसको जाता है? बेसिकली यहाँ पे जो ये श्रेय जाता है ये जैक्वार्ड जो साइंटिस्ट हैं ये उनको जाता है। तो इसका सही आंसर है डी। Most of the expensive personal computer do not have any disk. What is the name of such computer? तो इसका सही आंसर है होम कंप्यूटर। तो आपका जो 15 क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ए। Which of following required large computer memory? Imaging, graphing, वॉइस एंड ऑल ऑफ above। तो जो भी आपके लार्ज कंप्यूटर हैं उनको इमेजेस, ग्राफिक्स एंड वॉइस, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ above। A term associated with the comparison of processing speed of different computer system is। ये जो 17 है इसका जो सही आंसर है वो है सी, MIPS। The process of starting or restarting a computer system by loading instructions from secondary storage device into the computer memory is called। जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या उसको रीस्टार्ट करते हैं, जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में लोड होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। तो इसका सही आंसर है बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंट द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया, किसने उसकी खोज करी? तो इसका सही आंसर है ए, मार्सियन हुफ ने इस जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी खोज की थी, देन उसको इन्वेंट किया था।
और यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं सेट 10 में।